हेलो एवरीवन, अनुराधा विश्वकर्मा दिस साइड। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कंपाउंडिंग इफेक्ट हमारी लाइफ में कैसे चेंजेस ला सकते हैं और हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। ये वही कंपाउंडिंग इफेक्ट है जो हम इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड में बात करते हैं। ये वही कंपाउंडिंग इफेक्ट है जिसका यूज करके हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी को चेंज किया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है दुनिया का 8वां अजूबा है। इट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इस वीडियो को कितने फोकस के साथ देखना है ये मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में हम लोग जब आते हैं तो हम लोग सेम आते हैं, राइट। हमारी 2 आंखें होती है, 2 कान होते हैं, 1 नाक होती है, और जब हम आते हैं तो रोते हुए आते हैं। बट ऐसा क्या होता है या ऐसा हम क्या करते हैं जिससे कि एक आम इंसान जो है वो एक खास इंसान बन जाता है और बाकी के जो लोग होते हैं वो वही आम इंसान की कैटेगरी में आते हैं। तो द आंसर इज चॉइस। हम सुबह से शाम तक जो भी चॉइसेस लेते हैं उससे डिपेंड करता है हमारा आने वाला फ्यूचर और आने वाला कल। अगर सुबह हमें उठना है या नहीं उठना है, टोटली हमारी चॉइस है। हमें छोले भटूरे खाना है या हमें फ्रूट्स खाना है, टोटली हमारी चॉइस है। हमें देर रात तक जगना है या नहीं जगना है, टोटली हमारी चॉइस है। हमें टीवी देखनी है या इसी टाइप की कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखनी है, हमारी चॉइस है। चॉइसेस ही हमारी जिंदगी को बना भी सकती है और साथ ही साथ बिगाड़ भी सकती है, मिटा भी सकती है। तो हमें पता होता है हमारी एथिकल वैल्यू क्या है, हमें पता होता है कि हमें लाइफ में करना क्या है, और हमें ये भी पता होता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। हमें पता होता है कि एक्सरसाइज सही है और छोले भटूरे खाना गलत है। हमें पता होता है कि गुस्सा करना गलत है, तब भी हम बुरी आदतों को ही चूज कर रहे हैं। तो ये सब होता क्यों है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है बिलीफ सिस्टम। लोगों का बिलीफ सिस्टम इतना खतरनाक होता है कि ये उनकी लाइफ को बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। अगर हमें अपने बिलीफ सिस्टम को सही करना है तो हमें अच्छी चॉइसेस लेनी होगी, और साथ ही साथ तभी हमारा कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है वो वर्क करेगा। चॉइसेस से ही हमारा जो है रिजल्ट डिपेंड करता है, और हम जो भी करते हैं वो हमारी हैबिट्स होती है। तो हमें अच्छी चीज़ों को चूज़ करना है और उसे अपनी हैबिट बनाना है, तब जाके हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, एक कहानी बताने वाली हूँ जिसमें 3 दोस्त होते हैं, राम, श्याम एंड घनश्याम। ये तीनों जो दोस्त होते हैं वो बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। इनकी लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, राइट। अब ये तीनों क्या करते हैं, एक ही ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, और इन तीनों को बहुत अच्छी जॉब लग जाती है सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड के अंदर। इन तीनों की जो सैलरी रहती है वो भी सेम ही रहती है, और इनका जो टाइमिंग होता है ऑफिस का वो 9 से 5 होता है। ये तीनों की जो लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। तीनों की शादी हो गई होती है, तीनों के बच्चे भी होते हैं, और साथ ही साथ इनकी जो एज है वो भी सेम होती है, राइट। अब क्या होता है, उनमें से राम ने मेरी वीडियो देख ली कंपाउंडिंग इफेक्ट की पावर की, ठीक है। उसने क्या किया, सुबह जैसे कि उसका ऑफिस जो था वो 9 बजे था, तो वो पहले 7 बजे उठता था, अब उसने 5 बजे उठना शुरू कर दिया। उसने अच्छी चॉइस लेना शुरू कर दिया, राइट। अब जैसे कि मैंने बताया कि वो 5 बजे उठता था, तो वो अपने हेल्थ पर ध्यान देने लगा, वो एक्सरसाइज करने लगा, वो मेडिटेशन करने लगा, वो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने लगा, और वो बहुत अच्छी इसी टाइप की मोटिवेशनल वीडियोस देखने लगा। श्याम जो है वो उसी टाइम पे उठता था, जैसे कि 9 बजे ऑफिस था तो वो 7 बजे उठता था, कभी कभी 7:30 भी हो जाता था, तो वो उसी टाइम पे उठता था। अब जो घनश्याम था वो क्या करता था, कभी 8 बजे उठता था, कभी 8:30 बजे उठता था, उसका कोई टाइम नहीं था, वो लेट ही उठता था, ठीक है। अब जो राम था, अब जैसे कि उसने ऑफिस जाना शुरू किया तो उसने एक और चीज़ सोची, क्योंकि हम सेल्स एंड मार्केटिंग में है तो क्यों ना हमें क्या कॉल करनी पड़ती है, क्लाइंट्स को कॉल करनी पड़ती है, तो क्यों ना मैं 2 कॉल ज़्यादा करूँ दिन की, राइट। तो राम ने ऐसा सोचा कि मैं 2 कॉल ज़्यादा करूँगा। श्याम जो है वो उतना ही काम करता था जितना उसे मिलता था। अब जो घनश्याम है वो क्या करता था, सोचता था नौकरी तो है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर कम भी किया तो, राइट। अब लंच टाइम की बात आती है, तो जो शाम होता है उसने सोचा कि मैं हेल्दी खाना शुरू करता हूँ, तो उसने क्या किया, अपने खाने में हेल्दी खाना स्टार्ट कर दिया, जो कि लेस प्रोसेसिंग फूड हो, कम टाइम में प्रोसेस होने वाला फूड हो, जैसे कि सब्जियां हो गई, दाल पीना शुरू कर दिया, फ्रूट्स खाना शुरू कर दिया, और दही पीना शुरू कर दिया, राइट। शाम जो है उसने बैलेंस खाना शुरू कर दिया। उसका जो खाना था उसमें सब्जियां भी थी, फ्रूट भी थे, फ्रूट्स भी थे
और सैलेड भी थी, राइट। घनश्याम जो है उसने सोचा एक ही तो लाइफ मिलती है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं खाना नहीं खाया तो फिर क्या किया लाइफ में। उसने फ्राइड खाना स्टार्ट कर दिया और जो भी जंक फूड हो गया इस टाइप की चीज़ें खाना शुरू कर दिया। अब जब 5 बज जाते हैं, जब वो घर जाते हैं, तो जो राम है वो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि वो 2 कॉल दिन की ज़्यादा करता है, तो वो क्या करता है जैसे ही 5 बजते हैं 2 कॉल दिन की ज़्यादा भी करता है, और अगर कोई क्लाइंट मीटिंग आ जाती है तो वो उससे भी करता है। अब जो श्याम होता है वो जितना काम उसे मिलता है वो उतना काम कंप्लीट कर लेता है और अपना बैकअप करके घर जाने की तैयारी करता है। और जो घनश्याम होता है वो क्या करता है 5 बजे के पहले ही 10-15 मिनट पहले ही सोचता है कि अपने दोस्तों से जाकर मिल लूँगा तो मैं जल्दी घर से या ऑफिस से निकल जाता हूँ। अब घर जाने के बाद 5 बजे के बाद राम क्या करता है, जो भी उसका टाइम बचता है 5 बजे के बाद थोड़ा सा रेस्ट करता है और अपना टाइम सेल्फ ग्रोथ या सेल्फ लर्निंग पर लगा देता है। अगेन वो वीडियोस देखता है, कुछ बुक्स पढ़ता था और साथ ही साथ उसने पार्ट टाइम में कुछ अपना काम देख लिया था कि वो उस टाइम को कर सके। अपने फैमिली को बहुत अच्छा टाइम देता था, अपनी वाइफ को क्वालिटी टाइम देता था, उसको 1 से 2 दिन में हफ्ते में घुमाने भी ले जाता था, डिनर पर ले जाते थे और अपने फैमिली से बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। अब जो श्याम था वो क्या करता था, घर आता था, थोड़ा फैमिली के साथ बैठता था, टीवी देखता था, खाना खाता था और सो जाता था। अब जो घनश्याम था वो क्या करता था, घनश्याम जो है वो अपने 5 बजे दोस्तों के साथ जाता था, पब में चले जाता था, वहाँ से ड्रिंकिंग करके आ जाता था और अपनी फैमिली में आकर फिर अपने वाइफ से भी बात नहीं करता था। उसकी वाइफ भी उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और बस आता था, खाता था और सो जाता था। राम ने एक और चेंजेस किए, जैसे कि उसका जो ऑफिस था वो 5th फ्लोर पे था, राइट। तो उसने क्या किया, सीढ़ियों से जाना शुरू कर दिया, स्टेयर से जाना शुरू कर दिया, लिफ्ट से जाना बंद कर दिया। श्याम जो था वो कभी सीढ़ियों से जाता था, कभी लिफ्ट से जाता था, राइट। लेकिन जो घनश्याम था उसको पैदल चलने में ना बड़ा आलस आता था, तो वो क्या करता था, हमेशा लिफ्ट से ही जाता था। यही नहीं, ऑफिस में ही नहीं, वो हर जगह जहाँ भी जाता था लिफ्ट से ही जाता था। अब क्या होता है 2 महीने बाद जैसे उनकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आता, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। 4 महीने बाद भी उनकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आता, जैसा चल रहा था सेम एज इट इज वैसा ही चल रहा था। 6 महीने बाद क्या होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, छोटा मोटा। अब 8 महीने बाद क्या होता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाता है। राम जो होता है वो अच्छा दिखने लगता है फिजिक्स में और साथ ही साथ उसके चेहरे पे ग्लो आने लगता है। और जो श्याम होता है वो सेम एज इट इज ही रहता है, जैसा था वैसा ही रहता है। और जो घनश्याम होता है उसको क्या होता है, थोड़ा सा सुस्ती आ जाती है, थोड़ा सा मोटापा आ जाता है और थोड़ा पेट बाहर हो जाता है। 10 महीने बाद क्या होता है, राम जो है वो सर की नज़रों में आने लगता है, बॉस की नज़रों में आने लगता है कि इस पर्सन की सेल्स अच्छी हो रही है, बहुत ही ग्रो कर रहा है, ये इसकी क्लाइंट्स की कॉलिंग भी बहुत अच्छी हो रही है और ये बहुत अच्छी क्लोजिंग कर रहा है। श्याम जो होता है वो नॉर्मल रहता है, जैसा उसका काम पहले चल रहा था अभी भी सेम एज इट इज ही चल रहा है। लेकिन जो घनश्याम होता है उसको वार्निंग देने लगते हैं बॉस कि ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। अब 1 साल बाद 12 मंथ बाद क्या होता है, राम जो है उसका प्रमोशन हो जाता है, उसकी जो सैलरी डबल से भी ज़्यादा हो जाती है। उसके फैमिली वाले भी उससे बहुत प्यार करने लगते हैं, उसकी वाइफ भी उससे बहुत प्यार करती है, उसके बच्चे भी उससे बहुत प्यार करते हैं, सभी लोग उससे बहुत प्यार करने लगते हैं और सभी लोग उससे बहुत अप्रिशिएशन करते हैं, राइट। अब क्या होता है, 1 साल में उसने जितनी भी नॉलेज ली है वो उसी नॉलेज को लोगों को ट्रेन करने लगता है, लोगों को सिखाने लगता है, ठीक है। और साथ ही साथ उसकी हेल्थ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। अब जो श्याम है वो सोचता है कि राम जो है वो मेरे साथ था, मेरे साथ उसकी जॉब लगी थी, मेरी जैसी उसकी सैलरी थी, बट ऐसा हुआ क्या कि वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने लगा और मैं आज वहीं के वहीं रह गया, राइट। जो श्याम था उसको भी थोड़ी सी बीमारी हो जाती है, आपको तो पता ही होगा। लोग बोलते हैं हमें तो सिर्फ डायबिटीज़ ही तो है, बाकी तो हम बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ हैं, राइट। तो उसको थोड़ी सी डायबिटीज़ हो जाती है, थोड़ी सी थायराइड हो जाता है। अब जो घनश्याम है उसको छोटा सा हार्ट अटैक आ जाता है, डोंट वरी, मरा नहीं है वो, अभी जिंदा है, राइट। बट उसके घर वाले उसे ले जाते हैं तो उसका ऑपरेशन करना होता है, तो जितनी भी घनश्याम की जितनी भी सेविंग होती है वो उसी ऑपरेशन में लग जाती है। अब घनश्याम जब सही होके घर आता है तो उसकी फैमिली उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती, उसकी वाइफ उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि वो पहले भी वाइफ को टाइम नहीं देता था, ना वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करता था, राइट।
तो घनश्याम जब ऑफिस जाता है तो वहाँ देखता है उसकी सेल्स जो थी 1 साल की पूरी डाउन चली गई थी। उसको नोटिस आ गया था कि आपको जो ये जॉब है जो छोड़नी पड़ेगी, राइट। तो एक जगह जाकर जो घनश्याम है वो रोने लगता है और बोलता है भगवान जी ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरी वाइफ भी मुझे छोड़ के जाने को बोल रही है, मेरी सारी सेविंग्स चली गई, मेरा ऑपरेशन हो गया, थोड़ी सी चीड़-फाड़ हो गई, राइट, थोड़ा सा ऑपरेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। तो वो भगवान को ही दोष देने लगता है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, राइट। अब राम क्या है, ये घनश्याम को ये सुनते हुए देखता है तो वो बोलता है कि ये वीडियो है कंपाउंडिंग इफेक्ट की, इसे देखो और इससे सीखो तुम कि किस तरीके से हम अच्छी चॉइसेस लेंगे और कैसे हमारी लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस आने लगेंगे। फिर धीरे धीरे ये जो चेंजेस है वो कंपाउंडिंग इफेक्ट की पावर से बदलने लगेंगे। आप जो भी चॉइसेस लेते हैं वो आपकी ज़िंदगी को बनाती है, राइट। तो बेहतर होगा कि आप अच्छी ही चॉइसेस लें और उस पर वर्क करें और कंपाउंडिंग पर उस पर काम करना छोड़ दें। अगर आप अपने सपनों के लिए काम करोगे तो ही करना, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि लोग मेरी तारीफ करेंगे तब मैं काम करूँगा तो ऐसा नहीं है, राइट। आपको अपने सपनों के लिए काम करना है, अच्छी चॉइसेस लेना है और अपने फैमिली के लिए काम करना है, अपने फ्रेंड्स के लिए काम करना है और अपने ड्रीम्स के लिए काम करना है। अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि ऐसी कौन सी चॉइसेस है जो आप आज से ही लेना स्टार्ट कर दोगे, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। You share this knowledge, you share this positivity, you share this video everyone around you, right? So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till the time, let's play big.